आज की हमारी सक्सेस स्टोरी उमैर शाहिद के साथ है। उमैर शाहिद को 491 सब क्लास में ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन वीजा ग्रांट हुआ है। उमैर शाहिद से सुनते हैं कि उनका ये सफर हमारे साथ कैसा रहा, इमिग्रेशन का सफर इनका कैसा रहा, कब से स्टार्ट किया, क्या क्या मुश्किलात पेश आई और उनको इन्होंने कैसे रिजॉल्व किया। उसमें सबसे मेजर जो जिस चीज को आपने बर्दाश्त करना होता है वो क्या रही, वो सारी चीजें। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस उमैर, बहुत मुबारक हो आपको कि आपका ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेंट वीजा ग्रांट हुआ है। आपको कैसा लग रहा है, पहले तो ये बताएं। काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। ज़ाहिर बात है कि एक मेहनत थी जो की है हमने 3-4 साल लगाए हैं और उसके बाद अल्लाह ताला ने इसका फल दिया। अब आप स्टार्ट से बताइएगा कि हाँ, जरा स्टार्ट आपका मैंने सफर कैसा। 2023 में लिया था अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। और जब मैंने इमिग्रेशन लॉयर सर्च करना स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले रिजवानुल हक साहब और इमिग्रेशन एक्सपर्ट का नाम ही आया था मेरे सामने। और मैंने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद इनको ऑप्ट किया था और ये फिर वक्त ने बताया भी मुझे कि ये फ़ैसला मेरा काफ़ी अच्छा साबित हुआ। लाहौर ऑफिस में आपने स्टार्ट मैंने किया। लाहौर ऑफिस से स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे लिए बहुत करीब था और यहाँ की जो सा स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। पूरी वीज़ा एप्लीकेशन के दौरान जब भी कोई क्वेरी आई है या अगर इमिग्रेशन वालों ने कोई क्वेरी डिमांड की है तो सेम डे में ही ये लोग मुझसे पूछते थे और सेम डे में ही आगे रिप्लाई देते थे। आपको डॉक्यूमेंटेशन का बताया गया ताकि मैं डॉक्यूमेंट देखूं कि स्टाफ की भी कहीं अगर कोई कमी रही है तो वो क्या रही है, क्योंकि फाइनली आप मेरे साथ हमारे व्यूअर्स को एक वीडियो दे रहे हैं तो आपको असेसमेंट का, डॉक्यूमेंट्स का, मतलब एंड टाइम में वीज़ा एप्लीकेशन का 3 स्टेप्स हैं। जहाँ जब आप वीज़ा एप्लीकेशन के बाद पहुँचते हैं तो वो सारे स्टेप्स कैसे रहे आपके। हर स्टेज के ऊपर मुझे गाइड दिया गया। सबसे पहले असेसमेंट थी। असेसमेंट की भी दोनों टाइप्स बताई गई कि अर्जेंट करवाना चाहते हैं या नॉर्मल। मैंने अर्जेंट ऑप्ट की थी उस टाइम पे। उसके बाद क्या कहते हैं जब मेरी ईओआई डाली गई तब भी मेरे साथ सारी डिस्कशन की गई। और उसके बाद जब ग्रेट। वीज़ा मुझे इनवाइट आ गया उसके बाद जब इन्होंने वीज़ा डाला तो उसके बाद भी थ्रू आउट द टाइम मैं इनके साथ इन टच रहा। हम लोग असल में थोड़े से वो बेसब्रे हो जाते हैं कि टाइम ज़्यादा लग रहा होता है तो हमें चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा इसके अंदर पेशेंस रखें। बिल्कुल कुछ सही। चीज़ें इनके हाथ में नहीं है, ये हम लोगों को भी समझना चाहिए। तो तंग ना करें इनको भी और इंतज़ार करें। तो स्टार्ट लेना ज़रूरी है। जब बंदा स्टार्ट ले लेता है तो अल्लाह इंशाल्लाह मेहरबानी करता है और डिपेंड करता है कि आपके कंसल्टेंट आपके साथ कितना ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रहे हैं। तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट बेस्ट था मेरे लिए। देखें, हमारी म्यूचुअल, ये हमेशा मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बात बताना चाहती हूँ कि ये आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो अगर आपने पेमेंट की स्टार्ट किया तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि वो सिर्फ हमने करना है। इट्स अ म्यूचुअल एप्लीकेशन, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है। नॉर्मली जब होता ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन स्टार्ट की तो फिर आप हमेशा फॉलोअप का स्टार्ट कर देते हैं। एप्लीकेशन चलती है तो डेफिनेटली रिस्पॉन्स आना होता है गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी असेसमेंट बॉडी की तरफ से, आपके वीज़ा ऑफिसर की तरफ से। जो भी रिस्पॉन्स आता है वो वेल एंड टाइम, मतलब आपको बताया जाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप उसके ऊपर एक्ट कर सकें। फाइनली डॉक्यूमेंटेशन आपकी तरफ से होती है। तो उमैर, एक और बैरियर है यहाँ पे, हमेशा थोड़ा सा मैं चाहती हूँ उसको भी डिस्कस कर दें कि इंग्लिश का आप लोगों के लिए अक्सर ये एक बड़ा बैरियर कंसिडर किया जाता है। आप 7H होल्डर थे, आपने वो 7H लेने में क्या किया। असल में हम लोग जितने भी ग्रेजुएट्स हैं या मास्टर्स हैं तो हम लोगों को कुछ ये लग रहा होता है कि हमारी इंग्लिश बेहतर है और हम जाके जब टेस्ट देंगे ना तो हमारे नंबर आ जाएंगे। तो हकीकत में ऐसा होता नहीं है। मैंने भी यही समझ के पेपर दिए थे, 6H आ गए नंबर। ज़ाहिर बात है नहीं मुझे मिल रहे थे मेरे क्या कहते हैं पॉइंट सिस्टम के लिए। उसके बाद मैंने तकरीबन 15 दिन तैयारी की और मैंने एक ऐप डाउनलोड की थी ऑनलाइन और उसी के साथ मैंने तैयारी की थी। अल्फ़ा PT उसका नाम था ऐप का। और उसी से 15 दिन तैयारी की थी तो मेरे 7H आ गए थे। तो बेहतर ये है कि हर बंदा तैयारी ज़रूर करके जाए। तो ओवर कॉन्फिडेंट ना रहें इसके अंदर। ज़ाहिर बात है आप लोगों ने पैसे खर्च करने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो तैयारी करके अपना आप जो सा वर्क है वो पूरा रखें इसके आप अंदर। इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन के बारे में क्या कहेंगे हमारे व्यूअर्स को। रिकमेंडेड है जी, 100% रिकमेंडेड है। थैंक यू वेरी मच उमैर। थैंक यू। अल्लाह ताला आपका सफ़र मुबारक करे आमीन। और आप खैरियत से जाएं और अपनी नई लाइफ वहाँ पे स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।